Hello students, a very good morning all of you, class 7A and B section. And today we are going to discuss about the chapter number 1st in geography subject. And look in the page number 4 in your textbook. In corner side, a word is ecosystem is given in your textbook. This is a very interesting topic. And you have already learned about this word ecosystem in the previous classes, 6th, 5th, 4th classes. 6th, 5th और 4th क्लास में आपने इकोसिस्टम शब्द सुना हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर हम बात करते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम, तो ये बहुत ही सिंपल है. इकोसिस्टम कहते किसे बेटा? इकोसिस्टम को कहते हैं हमारा पारिस्थितिकी मंडल, जो हमारी चारों तरफ चीज़ें पाई जाती हैं. और इसमें हम अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग. लेकिन जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ओनली लिविंग जो फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे को इंटरेक्शन करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं. और जो एनर्जी होते हैं और जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो चेंजेस फिजिकल हों चाहे वो चेंजेस केमिकल हों, और जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के माध्यम से, वो भी उस पर प्रभाव डालते हैं, अट्रैक्शन करते हैं. दूसरी चीज हमारे यहाँ एक आती है कि जो एनर्जी का मेन सोर्स है ऑन द अर्थ, व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ फॉर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, बट स्पेशली इन लिविंग थिंग. तो then your answer is sun is the main sources of energy on the earth. तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या. तो what is ecosystem? It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment, in which they live or linked by transfer of energy and material. What is this? अभी मैंने आपसे कहा कि इकोसिस्टम क्या है. इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं ऑन द अर्थ पे, वो सब क्या होते हैं, उस इकोसिस्टम के क्या होते हैं, जस्ट लाइक अ पार्ट होते हैं. और वो पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वो ईच अदर क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक लिंक बना हुआ होता है. और दूसरा चीज ये आती है कि वो सभी लॉन्ग लिविंग्स या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं, चाहे वो डायरेक्ट वे में चाहे वो इनडायरेक्ट वे में इंटरेक्शन करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं. क्या होता है, एक चीज याद रखेंगे, इकोसिस्टम में ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर आता है जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में फैक्टर्स होते हैं. वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वेदर दैट फैक्टर इज फिजिकली एंड केमिकल्स. ये फिजिकल का मतलब होता है भौतिक और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक. फिजिकल और केमिकल जो इफेक्ट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं या फैक्ट कह लीजिएगा हमारे एनवायरनमेंट में, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्शन करते हैं. साथ ही इसमें दिया है कि इन विच दे लिव. और ये जो फिजिकली और केमिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, इसी में ही लोग रह रहे होते हैं. ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. तो जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स हमने यहाँ पे देखी, वो सभी क्या होते हैं, अपनी एनर्जी को एक दूसरे को फिर दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. अब ट्रांसफर क्या, देखिए इसको हम एक बहुत ही एक एग्जांपल से समझेंगे. तो लिसन केयरफुली एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड केयरफुली. I am going to give a very great and easy example to understand why the word ecosystem. तो देखिएगा यहाँ पे मैंने बेटा ये बना लिया हमारा सन. ये क्या है, सन. अभी हमने कहा व्हाट इज सन. तो सन इज अ मेन रिसोर्सेज ऑन द अर्थ फॉर लिविंग थिंग्स. सन इज अ मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी on the earth for living things or for living organism. That's clear. अब ये जो सन है ये सबको एनर्जी देता है हमारे पृथ्वी पर.
इसमें क्या होता है कि जब हम पृथ्वी पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके क्या बने होते हैं, बहुत सारे ट्रीज बने होते हैं, प्लांट्स बने होते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रास भी बनी होती हैं, ये सब ग्रास। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मान लीजिएगा ये ग्रास है, ये प्लांट है, ये ट्री है। तो भाई ट्री है, प्लांट है या हमारी ग्रास है, वो सबको एनर्जी कौन दे रहा है? सन। भाई अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। कौन? प्लांट्स। क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्तियों में जो रंग होता है ग्रीन कलर, वो क्लोरोफिल के माध्यम से ही होता है। वो क्लोरोफिल के माध्यम से, और जो सन की लाइट्स आती हैं उन सनरेज के माध्यम से, और जो वाटर हम प्लांट में डालते हैं, इससे क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब क्या होता है कि ये तो एनर्जी मिल गई, क्योंकि प्लांट्स भी किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं। दूसरी चीज इसमें बेटा, इन ग्रास के लिए और इस प्लांट्स के लिए कौन खाएगा? मान लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया डियर, और यहाँ पे हमने एक लिख दिया गोट। जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, शाकाहारी, कहने का मतलब जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, जो केवल ग्रास को खाते हैं, वो सब क्या करते हैं कि भाई सन से एनर्जी मिली प्लांट को, प्लांट बढ़ने लगा। अब ये जो प्लांट के अंदर एनर्जी आई, तो ये जितने भी वेजिटेरियन हमारे एनिमल्स हैं, उन्होंने इसको क्या कर लिया? खा लिया। तो एनर्जी किसके पास पहुंच गई? गोट और डियर के पास, क्योंकि गोट जो बकरी होती है और डियर जो हिरन होता है, ये सब वेजिटेरियन होते हैं। तो सन ने एनर्जी दी प्लांट को, प्लांट एनर्जी फुल हो गया। प्लांट ने किसको अपना भोजन दिया? गोट और डियर को। तो गोट और डियर में क्या आ गई? एनर्जी आ गई। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टर्म पे लॉइन, लॉइन का मतलब शेर, जो भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, जैसे हमने कह दिया लॉइन क्या कह रहा है कि भाई खा ले तो अपना पेट भर ले, और जैसे ही तेरा पेट भरेगा और तुझे एनर्जी मिलेगी, फिर मुझे एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना वीडियो में? हाँ, तो जब मजा आए तो आप लोग इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो लॉयन क्या कर रहा है? वेट कर रहा है कि जैसे ही ये गोट और डियर क्या करें, इनको एनर्जी मिले फ्रॉम द प्लांट, और ये जैसे ही मेरे पास आएंगे, फिर मैं इसको क्या करूँगा? पकड़ूंगा, और पकड़ने के बाद अपनी एनर्जी लूँगा। क्योंकि लॉयन क्या है? वे पेड़ पौधे पत्तियाँ थोड़ा खाता है, न घास खाता है, वो तो इन जानवरों को खाता है। और जैसे ही ये इसको खा लेता है, तो लॉयन को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। फिर क्या होता है भी, लॉयन को कौन खाएगा? ये लॉयन भी एक दिन क्या हो जाता है? मर जाता है। मरने के बाद उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है जंगलों में। फिर क्या होता है, जो हमने ईगल्स देखे, चील्स देखे, गिद्ध देखे, वो सब क्या होता है, उसके जो बॉडी का मांस होता है वो उसको खा लेते हैं। और खाने के बाद हमारे पूरे एटम की, अगर देखिए डेड बॉडी ज़्यादा दिन तक रहेगी तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, हमें और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो जो ईगल्स और जो हमारे गिद्ध होते हैं, वो सब इनको खा के क्या कर देते हैं? एटमॉस्फेयर को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। और ऐसे करते हुए भाई ह्यूमन भी तो एक बीइंग्स है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी गोट को भी खा लेता है और प्लांट को भी खा लेता है। वो दोनों चीज़ें खाता है। प्लांट में जैसे भी पेड़ पे आम आए तो हम लोग खा लेते हैं, अमरूद आया वो भी खा लेते हैं, जो सब्जियां हैं वो भी हम लोग खा लेते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मुर्गा और जो आपके ये बकरा और ये सब जो चीज़ें खा लेते हैं, मछली, तो वो भी तो ह्यूमन बींग्स क्या है? सब खा लेता है। फिर इसके बाद जो ह्यूमन बींग्स के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो सब एक दिन फिर क्या होता है? वही मिट्टी में मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एनर्जी का क्या हो रहा है? देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर। देखिएगा ये लिंक है एनर्जी का, सन से प्लांट, प्लांट से डियर बोट से लॉयन, लॉयन से फिर जो उसको जब मर गया तो उसको कौन खा लिया? ईगल या गिद्ध ने खा लिया। और फिर इसके बाद में जब ह्यूमन का भी नंबर आता है तो वो भी वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी। और उसके अपशिष्ट पदार्थ जब मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से ये जो लिविंग थिंग्स की जो लिंक है वो ट्रांसफर होती रहती है, सबको क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है। और इस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम चलता रहता है। समझ में आया? आई होप यू ऑल
are satisfied with the topic ecosystem. Thanks for watching and see you in next video with the last topic of the chapter number first, human environment. So human environment is the last topic of the chapter number first in geography. In the next video we have discussed about the topic of human environment. Thanks for watching और इसको लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा. थैंक्स.